नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर जाएंगे। गोरखनाथ मंदिर में हुई घटना के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा का जायजा भी इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे। वहीं नवरात्रि के नवमी के दिन वो कन्या पूजन भी करेंगे। साथ ही इसके पूर्व वे 9 अप्रैल को एमएलसी चुनाव में नगर निगम बूथ पर मतदान भी करेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बटहट में निर्माणाधीन आयुष विद्यालय में घटिया निर्माण का निरीक्षण करने भी जा सकते हैं। इसके अलावा वे गोरखपुर भारत सेवा संघ के कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पर आतंकी हमले के बाद से चाक चौबंद किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आवास होने की वजह से हाई सिक्योरिटी जोन में आने वाले विश्व प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे थे। आतंकियों के निशाने पर रह रहे गोरखनाथ मंदिर को पूरी तरह से बुलेट प्रूफ किया गया है। चाक चौबंद सुरक्षा का ही नतीजा रहा कि आतंकी हमले में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ड्यूटी पर तैनात जवानों ने समय रहते आतंकी को धर दबोचा। आपको बता दें, गोरखनाथ मंदिर में हमले के बाद पुलिस आरोपी मुर्तजा अब्बासी का अब साइकोलॉजिकल टेस्ट करा सकती है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी जुड़ गए हैं। नितिन, योगी के इस दौरे को लेकर अब तक क्या अपडेट मिल रहा है? आपको बताना चाहूंगा कि जिससे दौरा उनका है गोरखपुर का, वो गोरखपुर जाएंगे आज और देखेंगे, पूरी जांच पड़ताल करेंगे। जहां पर मुर्तजा ने अटैक किया था वो भी स्थान देखेंगे, सुरक्षा की इंतजाम, पुख्ता इंतजाम देखेंगे क्या व्यवस्था। और उसके अलावा जो 9 अप्रैल को विधान परिषद का चुनाव होना है, उसमें नगर निगम में जाकर वो वोट डालेंगे। उसके अलावा कन्या भोज जो नौवीं को पड़ेगी उसको कहीं ना कहीं देखेंगे। और भटहट में जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है जहाँ पर विद्यालय बना हुआ था उसकी जांच पड़ताल करेंगे। तो कई सारी जो चीजें हैं इनको बखूबी देखेंगे, परखेंगे और नतीजे में निकालेंगे। जिन अधिकारियों की कमी इसमें निकलेगी उनको जरूर तलब करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो गोरखपुर मठ गोरखधाम मंदिर पे जो हमला हुआ था मुर्तजा के द्वारा, उनकी कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग कराई जा रही है, पूरी जांच कराई जा रही है कि आखिर कहाँ पर क्या अभाव सुरक्षा का रह गया, जिसकी वजह से सुरक्षा में कमी होने की वजह से या मुर्तजा अंदर आ गया और अंदर आने के बाद अटैक करने की कोशिश करी थी। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ वो भी सारी वार्ता करेंगे सारी चीजों पर। और उसके बाद कन्या उसी नौमी आने वाली है, नवरात्रि चल रही है, उसमें कन्या भोज वो हर साल करते हैं गोरखपुर में अपने गोरखनाथ मंदिर में और अपने आवास पे। तो कहीं ना कहीं उनके साथ कन्या भोज करेंगे और साथ ही साथ जिस तरह से जो वहाँ पर कमियां हैं उनको दूर करेंगे। वहाँ की जनता की जो सुनवाई है वो करेंगे जनता दरबार में। और जो वहाँ पर जितने छोटे से बड़े कार्यक्रम होंगे उनको देखेंगे, क्योंकि 3 दिवसीय दौरा है। 3 दिन में वो गोरखपुर की सभी छोटी बड़ी चीजों को परखेंगे, जांचेंगे, उसके बाद नतीजे पर निकलेंगे। आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से वहाँ पर एक भटहट में विद्यालय की बात चल रही, जर्जर विद्यालय है, उसकी काफी शिकायतें गई हैं। उनको देखा जाएगा कि वहाँ पर क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ के बच्चों को क्या प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं इन सभी समाधानों को करने के बाद ही वह लखनऊ का रुख करेंगे। तो 3 दिन वह इस मठ में रुकेंगे, गोरखपुर में जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ की क्या सुरक्षा व्यवस्था और क्या कमी है। जी, लेकिन नितिन, गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले के बाद ये योगी का पहला दौरा होगा, क्या मायने हैं, क्या कुछ अहम जानकारी इस पर मिली है आपको? बिल्कुल कांची जी, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमला हुआ था गोरखनाथ मंदिर पर, उसके बाद इसका पहला दौरा है और इस दौरे में कई अहम चीजें हो सकती हैं। जिस तरह से सुरक्षा को लेकर पहले से ही पुख्ता इंतजाम कर दिए गए, चाहे वह फिर लखनऊ की बात कर ली जाए, लोक भवन उसके अलावा गोरखपुर धाम की बात कर ली जाए, गोरखनाथ मंदिर में लगातार सुरक्षा की जो चीजें हो रही थी उनको देखा जा रहा है। क्योंकि पहले गेट से लेकर अंदर तक की सारी चीजों पर काफी परखा जा रहा है, पुलिस पर लगा दिया गया है। हर एक व्यक्ति की जांच करी जा रही है, चेकिंग करी जा रही है कि उसके पास कोई ऐसी सामग्री तो नहीं है जो अंदर जाने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। तो इनको भी देखा जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो हर साल नवरात्रि में गोरखपुर में ही कन्या भोज कराते हैं। इसलिए नवरात्रि का 9वां दिन आने वाला है, आज अष्टमी है, अष्टमी नवमी दूसरे ही दिन यानी नवमी है, तो नवमी को वो कन्या भोज करेंगे। उधर वही बात 9 अप्रैल ही कर ली जाए, 9 अप्रैल को
आने वाला जी है, उसमें कहीं ना कहीं उनको मतदान करना है, उसको भी देखेंगे और जिन चीजों पर उनको वहां पे कमी नजर आएगी उस पर सख्त रवैया अपनाएंगे, अधिकारियों को तलब करेंगे और उनके खिलाफ जांच करेंगे। जी आरोपी मुर्तजा को लेकर आपके पास अभी तक क्या जानकारी है नितिन? बिल्कुल कांची जी, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आरोपी मुर्तजा के जो लिंक बताए जा रहे थे, सीरिया से लिंक आतंकी बनने जी की बात कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी साइकोलॉजी जो है उसको टेस्ट कराया जाएगा कि ये क्या दिमागी तौर से वाकई जी में परेशान है क्या, तो इसकी भी जांच चल रही है। और उसके अलावा जिस तरह से बयानबाजी आ रही है विपक्ष पार्टियों के आ रहे हैं, तो उनको भी देखा जा रहा है कि विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया है आखिर क्यों उठाया है, क्या वह दिमागी तौर पर वाकई में परेशान है या ऐसे ही विपक्ष उसको आतंकी बता रही है, आतंकी नहीं है। वहीं अगर बात कर ली जाए एडीजी प्रशांत जी कुमार जी की, उन्होंने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि कहीं ना कहीं इसका लिंक जरूर है आतंकियों से, जी तभी इस तरह की हरकत लाया। और इसके पास जो सामान बरामद हुआ है वाकई में वो बड़ी कीमती था, तो जिसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि $29 का सिम वो इस्तेमाल कर रहा था, जो कि आम लोगों के लिए इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं हो सकता। लेकिन ये बताने वाली बात है कि जिस तरह से वह लैपटॉप उसके पास से बरामद हुआ था वह काफी बेकीमती था, और उसके अलावा जो चीजें उसके पास से मिली हैं, और वहीं उसके बाद नेपाल में उसने 8 लाख से ज्यादा रुपया ट्रांसफर किया है, उस खातों को भी खंगाल रही है पुलिस। तो कहीं ना कहीं जहाँ जगह जगह से जो उसके सहयोगी थे उनको उठाया जा रहा है, लगभग महाराजगंज हो चाहे सिद्धार्थनगर हो, गाजियाबाद, दिल्ली या नेपाल, मुंबई तक की सभी जांच एजेंसियां लगी हुई, 5 टीमें पहले से लगा दी गई थी। उनको देखा जा रहा है कि उनके साथ का जो लिंक है, जो तार जुड़े हुए हैं, उनको एक के बाद एक खगाला जा रहा है, और उनमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए नितिन। तो आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर जाएंगे। गोरखनाथ मंदिर में हुई घटना के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा का जायजा भी इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे। वहीं नवरात्रि के नवमी के दिन वो कन्या पूजन भी करेंगे। साथ ही इसके पूर्व 9 अप्रैल को एमएलसी चुनाव में नगर निगम बूथ पर मतदान भी योगी आदित्यनाथ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भटहट में निर्माणाधीन आयुष विद्यालय में घटिया निर्माण का निरीक्षण करने भी जा सकते हैं। इसके अलावा वे गोरखपुर भारत सेवा संघ के कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पर आतंकी हमले के बाद से चाक चौबंद किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आवास होने की वजह से हाई सिक्योरिटी जोन में आने वाले विश्व प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे थे। आतंकियों के निशाने पर रह रहे गोरखनाथ मंदिर को पूरी तरह से बुलेट प्रूफ किया गया है। चाक चौबंद सुरक्षा का ही नतीजा रहा कि आतंकी हमले में जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। ड्यूटी पर तैनात जवानों ने समय रहते आतंकी को धर दबोचा। गोरखनाथ मंदिर में हमले के बाद पुलिस आरोपी मुर्तजा अब्बासी का अब साइकोलॉजिकल टेस्ट करा सकती है। यूपी के विधानसभा चुनाव में दोबारा जीत दर्ज करके बीजेपी ने कई नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, लेकिन 12 अप्रैल को एक और अनोखा रिकॉर्ड पार्टी के नाम दर्ज होने जा रहा है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार होगा जब बीजेपी का बहुमत विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद में भी होगा, और वो भी बम्पर। वैसे तो नतीजे 12 अप्रैल को आएंगे, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 36 सीटों में से 30 से ज्यादा सीटें बीजेपी के खेमे में आ सकती हैं। अगर नतीजे अनुमान के हिसाब से रहे तो किसी भी पार्टी को परिषद में मिलने वाला ये अब तक का सबसे बड़ा बहुमत होगा। आपको बता दें कि यूपी की विधानसभा में कुल 100 सीटें हैं। अभी तक बीजेपी के पास 33 सीटें हैं और 36 सीटों पर नतीजे आने हैं। उच्च सदन कहे जाने वाले विधान परिषद की 36 सीटों पर चुनाव होने बाकी हैं। वैसे तो 9 सीटें बीजेपी पहले ही बिना किसी तकलीफ के जीत चुकी है। ऐसे में 27 सीटों के लिए वोटिंग होनी बाकी है। स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि इसमें वोटर होते हैं। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतती रही है। इस आधार पर बीजेपी के भी 30 से ज्यादा सीटें जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस तरह 12 अप्रैल के बाद परिषद में बीजेपी की सदस्य संख्या 70 के करीब हो जाएगी। इस नतीजे के साथ ही बीजेपी युवा की राजनीति में एक नया इतिहास लिख देगी। कई दशकों बाद ऐसा होगा जब किसी पार्टी का विधानसभा से लेकर विधान परिषद तक प्रचंड बहुमत होगा।
इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी जुड़ गए हैं। अभिमन्यु, 4 राज्यों में जीत की बात यूपी की करें तो क्या माना जाए कि विधानसभा के साथ साथ विधानसभा में भी बीजेपी परचम लहराने की तैयारी में है? देखिए, जो विधान परिषद चुनाव हो रहे हैं, ये तो सत्ता पक्ष के चुनाव है। ये जो ओपोजिशन के जो भी लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो इन्हें लड़ने नहीं दे रहे हैं। ये इन्होंने कई जगह पर्चा भरने तक में दिक्कत पैदा करी है। इसके अलावा आचार संहिता लग रही थी और माननीय मुख्यमंत्री जी जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी सदस्य तक से ये संवाद जारी कर रहे थे। कई जगह ऐसी सूचना भी है, खुद मेरठ से भी सूचना है कि थाने पे बुला के बीडीसी सदस्य को ब्लॉकवार इन लोगों ने हिदायत दी है। जी, ये तो मैनेज किया जा रहा है पैसों से, ताकत से, और एनी हाउ ये जिस भी तरह से हुक एंड क्रुक से ये तो लगे हुए हैं, और निश्चित तौर पर ये सारी सीटें जीत भी जाए तो आश्चर्य की बात नहीं। जी। लेकिन अगर नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे तो इसमें भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यूपी में एक बार फिर से बीजेपी इतिहास रच देगी। अभिमन्यु, देखिए, जो चुनाव हुआ है वो विधानसभा का जो हुआ था अभी रिसेंटली चुनाव, वो बिल्कुल सीधा डायरेक्ट जनता का चुनाव होता है। उसमें भाजपा निश्चित तौर पर जिस भी तरह से जीती है वो जीत कर आई है जी। लेकिन ये वाला जो चुनाव वो डायरेक्ट चुनाव तो नहीं है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा, जैसे बीडीसी, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के नुमाइंदों से जो पार्षद होते हैं, विधायक गण, उनकी वोट पड़ती है। तो निश्चित तौर पर उनका प्रभाव इन लोगों पर है। जैसे प्रधान है, उनके बस्ते ये रख देंगे तो उन्हें बजट नहीं मिलेगा, कोटा नहीं मिलेगा, जांच बैठ जाएगी जी। तो कोई विरोध करने की स्थिति में भी नहीं है। आजकल एक सिस्टम बना रखा है इन्होंने, इको सिस्टम, और सरकार का एक एक आदमी 10-10 लोगों के पीछे लगा हुआ है। ये सब एक एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। संगठन भी साथ में है, शासन प्रशासन भी इनके साथ में है, और धन बल का ये सारा ले रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए अभिमन्यु। योगी सरकार की सत्ता में दोबारा वापसी में आधी दुनिया ने जमकर अपना साथ दिया है, इसलिए सरकार उनसे किए गए वादों को सबसे पहले अमली जामा पहनाने में जुट गई है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहले बजट में ही महिला केंद्रित वादों को जमीनी आकार देने की तैयारी है। इसमें मेधावी छात्राओं के लिए मुफ्त स्कूटी की बुकिंग भी शामिल है। वहीं सरकार की 100 दिन की कार्य योजना में इसे प्राथमिकता पर रखा गया है। बीजेपी ने 2022 के चुनावी लोक कल्याण संकल्प पत्र में वादा किया था कि सरकार बनने पर कॉलेज जाने वाली छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। वहीं इस योजना का नाम रानी लक्ष्मीबाई योजना होगा, जिसमें सीएम योगी ने सभी विभागों के साथ बैठक कर उनकी 100 दिन की कार्य योजना पर मंथन किया था। इसमें इस बार पर खास जोर दिया था कि संकल्प पत्र के वादों को उसमें सहमति किया जाए। छात्राओं को स्कूटी देने के वादे को अमल में लाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग नोडल बनाया गया है। विभाग ने इसका खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चियों को सौगात देने की घोषणा की है। सीएम योगी कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स को मुफ्त में स्कूटी देने की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भड़काऊ बयान देने पर सपा विधायक शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर योगी सरकार का बुलडोजर चल गया है। बरेली विकास प्राधिकरण ने उनके सीबीगंज स्थित पेट्रोल पंप पर कार्रवाई कर दी है। सपा विधायक शहजील पर आरोप है कि उसने बिना नक्शा पास कराए पेट्रोल पंप बनवाया था, जिसके बाद इस पर बीडीए का बुलडोजर चलाया गया है। पेट्रोल पंप पर सिर्फ मशीनों को छोड़कर बाकी चीजों को धाराशाही कर दिया गया है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही है। पुलिस के साथ ही पीएसी के जवान भी मुस्तैदी से डटे रहे। वहीं अफसरों को जमीन के सीलिंग की होने की भी जानकारी मिली है। इसकी जांच कराई जा रही है। उसके बाद माना जा रहा है कि शहजील पर और भी शिकंजा कसा जा सकता है।
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सामने अन्नपूर्णा ग्रैंडियोर 10 मंजिला बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर देर रात को अचानक आग लग गई। वहीं आग लगने की घटना से आसपास के लोगों ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने लगभग 3 घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया है। वहीं इस दौरान बी ब्लॉक की पूरी बिल्डिंग खाली करा ली गई, लेकिन अफरा तफरी के बीच चौथी बिल्डिंग के ऊपर फंसे 21 से ज्यादा लोगों को पुलिस और फायर ब्रिगेड ने 2.5 घंटे में रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वहीं दमकल विभाग ने हाइड्रोलिक क्रेन के जरिए पानी फेंक कर आग पर काबू पाया है और सभी 21 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। को भी यहाँ पे कोई अभी मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत अभी तक नहीं पड़ी है। बाकी जिस तरह से सिचुएशन डेवलप होती है आपको अवगत करा दिया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि जो पर्याप्त तौर पे फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची थी, इसलिए आग काबू पाने में देरी हुई है। जैसा आप लोग यहाँ पे खुद भी देख सकते हैं, आप लोग इतनी देर से यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर हमारे सारे एडीएम्स, मजिस्ट्रेट, मैं खुद भी यहाँ पर हूँ। आप लोग देख सकते हैं मल्टीपल हमारी फायर ब्रिगेड की यहाँ पर गाड़ियाँ हैं, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपलब्ध हैं। फायर फाइटर्स भी हैं और उन्हीं की वजह से ये है कि हमने बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी हम लोग रेस्क्यू कर चुके हैं। कोई भी अभी तक ट्रेजेडी नहीं हुई है। सर, वजह क्या थी? आग की वजह क्या पता चली? जैसा मैंने आपको बताया, अभी तक जो हमने प्रथम दृष्टया हमें समझ में आया है वो एसी के फटने से, एसी में आग लगने की वजह से ये घटना हुई है। अपार्टमेंट में रहने वाले लोग कह रहे हैं कि आग पर काबू पाने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे बिल्डिंग में। क्या मुझे अभी तक, मैं इतने सारे लोगों से मिला हूँ, किसी के द्वारा भी ये मुझे अवगत नहीं कराया गया है और मैं वापस आप लोग सभी से भी अनुरोध करूंगा। आप लोग खुद देख सकते हैं मेरी बाईं तरफ भी फायर ब्रिगेड है, आगे पीछे भी है, आगे भी हमारे अभी फायर ब्रिगेड्स वेट कर रही हैं। जितनी भी हमें जरूरत पड़ेगी उतनी हमारे पास फायर ब्रिगेड्स हैं। बहराइच में एसटी लाइन की चिंगारी से खेत में अचानक आग लगने से सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जल गई। वहीं आग इतनी बढ़ गई कि एक खेत से दूसरे खेत में आग फैलती रही। वहीं आग लगने का कारण एसटी लाइन में फॉल होने के कारण चिंगारी गेहूं के खेत में गिरी, जिससे खेत में अचानक आग लग गई। आग इतनी बड़ी कि सैकड़ों ग्रामीणों की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। वहीं मामला थाना रूपीडा क्षेत्र के भगवानपुर गांव के निकट ईंट भट्टे के पास का बताया जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज। जय हिंद।